चलते हैं। बाय द वे सारिका, आई डोंट नो यू विल बी हैप्पी टू नो और आई डोंट नो आपसे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, लेकिन फाइनली मुझे मिल गया जो आप बहुत सालों से मांग रही थी। फाइन, द ओनली प्रॉब्लम है वो लड़की ने बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से पेंसिल में लिखा हुआ है। सो वो मैं ट्राई किया कैम स्कैनर से डाउनलोड ये करने को, लेकिन वो दिखता ही नहीं है, सीधे पेंसिल। फाइन, तो नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, मैं जब भी जाऊंगा आई जस्ट पुट दैट चार्ट इन, मतलब मैं जेरॉक्स निकाल के इधर रख दूंगा क्लासेस में। तो कभी जब अगर बाई चांस कभी आप बाजार में भाजी भीजी खरीदने जाओ, या आजकल दिवाली में अरे बाप रे, मैं अभी जाके आया क्लासेस के इधर, क्या गर्दी है स्टेशन के इधर, सब लोग दिवाली खरीद रहे हैं। मैंने सुना है एक्चुअली कि ड्यू टू दिवाली दे हैव पोस्टपोन्ड कोरोना वायरस फॉर 1 or 2 weeks। हाँ, ऐसा वो लोग गवर्नमेंट ने बोला कि 2 हफ्ता की कोरोना होगा नहीं, आओ बाहर गर्दी करो। कैसा मजबूत गर्दी किया था स्टेशन के अंदर, चलने को जगह नहीं है। तो मे भी ऐसा कुछ रहेगा, कोरोना 2 हफ्ते के लिए किसी को होगा नहीं, उसके बाद वापस चालू हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। और ये नकुल बी के जो बाल देख रहा हूँ, नकुल बी जो बाल दिखा भाई, अरे बाप रे, क्या नया नया स्टाइल कर रहे हैं भाई। हाँ, एकदम ऐसा छपक छपक बाल हिल रहे हैं उसके, ऐसे ऐसे सेम मेरे जैसा ही है। Okay, we are going to understand something about DNA। से 2-3 साइंटिस्ट के नाम मैं लूंगा। एक तो फ्राइड्रिक माइस्टर का सुबह लिया, एक भाई साहब थे जिनका नाम था फ्यूल्जन नाम के भाई साहब थे, जिन्होंने सबसे पहले हम लोग को बताया था कि जो क्रोमोसोम्स दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, उस क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। ये सबसे पहले हम लोग को बोला था फ्यूल्जन नाम के भाई साहब ने, भगवान के आत्मा को शांति दे। लेकिन 2 साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है। और टू साइंटिस्ट, एक का नाम है वाटसन एंड क्रिक। सो just move 1 second, क्या ये लफड़ा है? सॉरी। सो बेसिकली वाटसन एंड क्रिक, शेन वाटसन नहीं है ये साइंटिस्ट नाम है वाटसन। फाइन, सो वाटसन एंड क्रिक भाई साहब ने हम लोग को दिया है समथिंग कॉल्ड एज double helix structure of DNA। they have discovered something called as double helix structure of DNA। DNA दिखता कैसे हम लोग को बताया है वाटसन एंड क्रिक ने। It was impossible for them to find the structure of DNA because DNA is बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। 2 साइंटिस्ट और थे, मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन। मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। These 2 scientists have done a very very important job। ये लोग ने एक मशीन ढूंढा था, एक डिवाइस ढूंढा था, एक टेक्निक ढूंढा था, जिससे वो लोग माइक्रोस्कोप के अंदर के क्रिस्टल्स का, माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर देख सकते थे। फाइन, सो दे कुड टेक एन एक्सरे ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल। तो माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल का एक्सरे निकालने का टेक्निक ढूंढा था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। जब ये टेक्निक ढूंढा गया तो विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक वाटसन एंड क्रिक कुड एक्चुअली ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो विदाउट विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ये इम्पॉसिबल था, एंड दैट इज व्हाई 2 डीएनए का स्ट्रक्चर ढूंढा वाटसन एंड क्रिक ने। ऑस्कर अवार्ड चारों को मिलकर मिला है, बांट कर दिया गया। ऑस्कर नहीं, ऑस्कर क्यों देंगे? फिल्म फेयर नहीं दे, क्या देते उनको? महाराष्ट्र गौरव काय को देंगे उनको? कुछ देते हैं। नोबल तो केमिस्ट है हमारे इधर, नोबल, हाँ नोबल अवार्ड भी है। अच्छा अच्छा, नोबल अवार्ड भी है। अच्छा, नोबल अवार्ड भी है। अच्छा अच्छा, देते रहेंगे, अपने को क्या। नोबले प्राइज बोल रहे थे सब लोग।
Okay, Joseph Butt. Yes, all the four together got a Nobel Prize for discovery of DNA. Fine. अच्छा को हाँ 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 मेरे नीचे की किसी घर पे बेसन का लाडू बन रहा है हाँ that smell यार I mean the fragrance wrong time Diwali है Shit. Okay so आगे बढ़ेंगे आपको घर पे बन गया क्या सब कुछ फराल विराल एनीबॉडी किसी घर पे बनता है या फिर बाहर से मंगाते हैं ओके सी भाई और बहनों आई नो you like me you I know I you love me as a professor fine लेकिन ज्यादा मत भेजना थोड़ा थोड़ा ही हाँ मतलब आप बोलोगे सर का है सर बड़ा पेट है तो बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट के लिए खाऊंगा यार फाइन ज्यादा मत भेजना ओके फाइन ओके आगे बढ़ते सो डीएनए का स्ट्रक्चर नाउ डीएनए का स्ट्रक्चर इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर व्हाट्स अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे अगले कुछ मिनट के लिए मैं कोई जोक नहीं मारूंगा कोई आलतू फालतू बात नहीं करूंगा इधर उधर टॉपिक घुमाऊंगा नहीं तो फोकस फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर फाइन डीएनए का स्ट्रक्चर समझेंगे कुछ भी नहीं समझा मुझे प्लीज पूछना चैट विंडो ओपन है वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको न्यूक्लियोटाइड क्या है नहीं मालूम है भगवान आपका भला करे ठीक है ओके बिकॉज उसके बिना डीएनए समझ नहीं वाला सो लेट्स अंडरस्टैंड द डीएनए नाउ Just give me 1 second. अच्छे से कोई डायग्राम देख लेता हूँ Wonderful. See, okay. तो ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए ये मत देखना ये मत देखना ये देखना डीएनए जब भी देखेंगे ऐसा दिखता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर व्हाट इज डबल हेलिक्स ये एक हेलिक्स है ये एक रिबन जैसा है और ये दूसरा हेलिक्स है तो दो हेलिक्स है और बीच में डंडियां जो आपको दिख रही है डंडियां दिख रही है ये डंडियां हाइड्रोजन बॉन्ड्स है दिस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो दो डीएनए के धागे लेकिन दोनों ऐसे 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 है हेलिकल शेप में है मतलब ऐसे ऐसे घूम रहे हैं और दोनों we normally say DNA is a double stranded structure two helices या two helix arranged on a imaginary axis कोई एक्सिस है नहीं पर हम लोग बोलते हैं बीच में इमेजिनरी डंडा है जिसके ऊपर दोनों धागे ऐसे 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 घूम रहे हैं सो टू हेलिक्स तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स अरेंज्ड ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस है यहाँ पर and the two helix are joined to each other by hydrogen bonds over here तो मैंने क्या किया है यहाँ पर अगर दो हेलिक्स है तो उसको खोलकर स्ट्रेट बना दिया है तो ये जो हेलिक्स है उसको अगर स्ट्रेट बना दो तो ये दिख रहा है ये एकदम सीधा स्ट्रैंड है ये दूसरा सीधा स्ट्रैंड है सीधा स्ट्रैंड है और व्हाट इज अ डीएनए स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड होता क्या है एक डीएनए स्ट्रैंड में लाइन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक डीएनए स्ट्रैंड में लाइन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जस्ट रिपीटिंग व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड में अगर आप यहाँ पर देखो यहाँ पर एक शुगर मॉलिक्यूल है एक नाइट्रोजन बेस है शुगर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बेस इज न्यूक्लियोसाइड और उसको अटैच है एक फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड और ये फॉस्फेट ग्रुप चिपक गया तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्लियर है न्यूक्लियोसाइड एंड दिस इज द न्यूक्लियोटाइड और होता क्या है से अंडरस्टैंड यहाँ पर दिखाया नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर कार्बन रहता है सो फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड बिटवीन द थर्ड कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन थर्ड कार्बन फिफ्थ कार्बन थर्ड और फिफ्थ इसको हम लोग प्यार से कहते हैं आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट समवेयर ओवर हियर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस डाइस्टर मतलब डबल बॉन्ड ओ रहेगा वहां पर और यहाँ पर कार्बन रहेगा बीच में फॉस्फेट रहेगा बाद में चाहिए तो आपको दिखा दूंगा मैं उसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं व्हाट इज द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बेसिकली इज फॉस्फेट एटम attached between the third carbon of the previous sugar and the fifth carbon of the next sugar पहले शुगर के थर्ड कार्बन अगले शुगर का फिफ्थ कार्बन तो
थर्ड फिफ्थ के बीच में फॉस्फेट ग्रुप बैठा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ऐसी लंबी की लंबी चेन बनती जाती है। आप पूछेंगे कितनी लंबी रहेगी सर? 30 है क्या? 300 है क्या? 3000 है क्या? टोटल न्यूक्लियोटाइड्स इन ए डीएनए इज 3 into 10⁸8। 3 into 10⁸8 न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेन, जैसे बड़ी सी लाइन रहती है। फाइन, तो लंबा है, यहाँ पर सिर्फ 4 दिखाया है, लेकिन 3 into 10⁸8 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। सो इट्स एब्सोल्यूट ह्यूज, लॉन्ग 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 चेन। और अगर आप देखो तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस है। फाइन, यू नो कि एडेनाइन एंड गुआनाइन जो है वो प्यूरिन्स है, और साइटोसिन और थाइमिन जो है वो पिरिमिडिन्स है। सो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ए के बाजू में हमेशा टी रहेगा और टी के बाजू में हमेशा ए रहेगा विद अ डबल बॉन्ड, विद अ डबल बॉन्ड। और हमेशा साइटोसिन के बाजू में गुआनाइन और गुआनाइन के बाजू में साइटोसिन विद ऑलवेज ए ट्रिपल बॉन्ड। ये फिक्स है, ये फिक्स है। अगर एडेनाइन है मतलब प्यूरिन है, तो बाजू में थाइमिन है मतलब पिरिमिडिन है। अगर साइटोसिन है मतलब पिरिमिडिन है, तो बाजू में प्यूरिन है। दैट इज व्हाई जितने प्यूरिन्स हैं एग्जैक्टली उतने पिरिमिडिन्स होंगे ही होंगे, बिकॉज़ प्यूरिन के बाजू में हमेशा पिरिमिडिन ही रहता है। सो प्यूरिन टू पिरिमिडिन रेशियो इज ऑलवेज 1:1, हमेशा फिक्स रेशियो है ये। प्यूरिन टू पिरिमिडिन रेशियो इज ऑलवेज 1:1। ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, इट्स ऑलवेज 1:1। फाइन, एंड ये जो डायमीटर है यहां से लेकर यहां तक, फाइन, यहां से लेकर यहां तक जो ये कितना गंदा क्यों है? फाइन, ये जो डायमीटर है यहां से यहां तक, दैट इज अराउंड 2 नैनोमीटर्स। 2 नैनोमीटर का डायमीटर है। क्या उसको हम लोग प्यार से कह सकते हैं 20 आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री। 20 आर्मस्ट्रॉन्ग डिग्री इंटू 10 करेंगे तो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, नैनोमीटर को इंटू 10 करेंगे तो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, देखा जाता है ये सीडी से दिखता है, लुक्स लाइक सीडी। तो यहाँ पर सीडी दिख रही है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। या मजाक मजाक में मैं कह सकता हूं 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर छे? फाइन। साइंटिस्ट है जिसका नाम था एरविन शार्गा। तो शार्गा ने क्या रूल बोला है कि जितने प्यूरिन से उतने पिरिमिडिन्स रहेंगे। उसने फॉर्मूला भी दिया है, मैं यहाँ पर कहीं पर लिख देता हूँ कि ए प्लस एडेनाइन प्लस थाइमिन जितने रहेंगे एग्जैक्टली उतने ही गुआनाइन प्लस साइटोसिन रहेगा। क्या मैं कह सकता हूं एडेनाइन प्लस थाइमिन अपॉन गुआनाइन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। जितने प्यूरिन्स उतने पिरिमिडिन्स, ये रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। 1 सेकंड। स्मॉल थिंग, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हमेशा फिफ्थ 5 कार्बन रहेगा। ये फिफ्थ कार्बन तो अटैच है फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर हमेशा थर्ड कार्बन है। देखो यहाँ पर फिफ्थ कार्बन, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर थर्ड। मतलब क्या होता है, हमेशा कितना भी लंबा चेन हो, हमेशा स्टार्टिंग में रहेगा 5 प्राइम, इसको प्राइम बोलते हैं, दंडी को प्राइम बोलते हैं। और 3 के बाजू में ऐसे दंडी लगा तो उसको प्राइम बोलते हैं। तो सबसे ऊपर हमेशा 5 प्राइम रहेगा, यहाँ पर 3 प्राइम है। और अगर बाजू वाला स्ट्रैंड देखो तो यहाँ पर उल्टा रहता है, इधर 5 3 5 3 5 3 5 3, यहाँ पर 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। हम लोग बोलते हैं कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब दोनों ऐसे नहीं है, ऐसे है। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है। I will like to open a books right now and read page number 65 and 66। RNA नहीं पढ़ना है, RNA नहीं पढ़ना है। 65 and 66 please, 65 and 66। All doubts on
गए क्या, कहाँ पर गए का मतलब क्या होता है बे? हाँ, कहाँ पर गए क्या होता है? ओके, क्या क्या है? सो डाउट्स है सर कहाँ पर गए, तो सर कहीं पर नहीं गए, सर इधर ही है। दूसरा डाउट है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेन है, न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेन है। सो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। फाइन। आदित्य आचरेकर उससे पहले कुछ भी नहीं है, हैं? ये क्या होता है? मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, आई विल शो दैट टू यू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा वाला डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप मालूम पड़ेगा। जो ट्विस्टिंग होता है ना उसमें आपको, ओके आई विल शो यू। कोई भी डीएनए में ना अगर आप ध्यान से देखो तो जो कॉइलिंग होता है, फाइन, उसमें व्हाट वी हैव बेसिकली इज, अगर आप ध्यान से देखो ये वाला जो डिप्रेशन है वो काफी डीप है और ये वाला बहुत छोटा है। अगेन ये वाला काफी डीप है, ये वाला काफी छोटा है। तो जो काफी डीप डिप्रेशन है उसको हम लोग कहते हैं मेजर ग्रुप, और जो छोटा डिप्रेशन उसको हम लोग कहते हैं माइनर ग्रुप। सो मेजर एंड माइनर ग्रुप रहते हैं। ग्रुप का मतलब डिप्रेशन होता है। Fine? और क्या है हेलिक्स, मतलब ऐसा शेप से, सुबह भी हेलिक्स प्रोटीन का शेप भी दिखाया था भाई, तो सुबह प्रोटीन भी हेलिक्स शेप था, टेलीफोन की वायर जैसा शेप। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या है अगर मैं बता दूं तो अभी मैं थू है मेरे पे। फाइन, मतलब सुबह ही सिखा दिया मैंने प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या है। बैक्टीरियोफेज, ये वर्ड डीएनए में है, ये वर्ड डीएनए में है। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बेसिकली जो वायरस, बैक्टीरिया की वाट लगाते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अभी ये इतना काफी है। फाइन, सो या दैट्स इट, हो गया खत्म डाउट। गुड। ओके, डू यू वांट टू सिंग समथिंग कंप्लीटली स्टनिंग, जो आपकी आंखें चकाचौंध कर दे और आपको अच्छा लगे देखने में? तो ये रहा। और क्या चाहिए इससे ज्यादा, क्या चकाचौंध करेंगे आपकी आंखें? फाइन, तो आगे बढ़ते हैं, बकवास, लेट्स मूव अहेड। So this was DNA. Now I'm going to come about RNA bioorganism, ribose nucleic acid. नाम से मालूम पड़ता है, DNA was deoxyribose nucleic acid, RNA is ribose nucleic acid. सिंपल चीज है, ये सबसे पहला डिफरेंस ही है, ये फर्स्ट डिफरेंस है। फाइन, कि DNA हैज deoxyribose sugar, RNA हैज ribose sugar, बहुत सिंपल एज दैट। अगर आपको DNA और RNA दिखा दूं मैं आपको, दो तीन फर्क, कौन से फर्क रहेंगे? तीन फर्क आपको इमीडिएटली मालूम पड़ते हैं। कौन से? डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए में डबल स्टैंड होता है, आरएनए में सिंगल स्टैंड होता है। डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोस रहती है, आरएनए में शुगर राइबोस रहती है। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस है वो है एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थाइमिन। इसमें एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और यूरासिल, थाइमिन के बदले आरएनए में यूरासिल है। क्लियर है? तो ये तीन बेसिक डिफरेंसेस है। फाइन, डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस, थाइमिन वर्सेस यूरासिल, ये बेसिक है। वन मोर थिंग अगर मैं बोलूं कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था एक मजे की बात कि डीएनए में हमेशा प्यूरिन टू पिरिमिडिन रेशियो 1:1 रहता है। फाइन, आरएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स की लॉन्ग चेन है, चेन तो है
लेकिन चेन में कितने प्यूरिन और कितने पिरिमिडिन नसीब की बात। हो सकता हो कि 100 प्यूरिन है और 900 पिरिमिडिन, हो सकता है 300 प्यूरिन है 600 पिरिमिडिन, हो सकता है 400 प्यूरिन और 400 पिरिमिडिन भी है। सिर्फ मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर लोग कितने, 46 लोग हैं, 46 पीपल आर इन द मीटिंग, आई हैवंट काउंटेड, मैं देखा भी नहीं है, फाइन। लेकिन समझो यहाँ पर अगर 23 लड़कियां हैं और 23 लड़के, तो नसीब की बात होगी ना, नसीब की बात होगी। ताकि ऐसे जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां अब भी मीटिंग में है, लेकिन नसीब की बात है। क्या है, क्या, लेट मी चेक आउट। आरती और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नहीं 20 है लड़कियां, सिर्फ 20 है, 20 गर्ल्स। So basically 20 girls and 26 boys, इसका मतलब ये हम लोग 1:1 नहीं है। लेकिन मजा देखो, ये नसीब की बात है ना, एब्सोल्यूट नसीब की बात है। हो सकता है इक्वल भी हो जाते, हो सकता है इक्वल हो जाते, फाइन। सो आरएनए में हो सकता है पेरेंट टू पिरिमिड रेशियो 1:1 हो सकता है नहीं हो। डीएनए में कैसा रहेगा, समझो क्या मैंने आपको बोला, नहीं, अगर आप मीटिंग के लिए आ रहे हो, अगर आप लड़की हो तो लड़की को साथ में लेकर आओ, और लड़का हो तो लड़की के साथ साथ में लेकर आओ। अगर मैं ये बोलता तो क्या होता कि यहाँ पर जितने लड़के एग्जैक्टली उतनी लड़कियां होती, लड़कियां लड़की को साथ में लेके आई है, लड़के लड़की को साथ में लेके आए हैं, तो जितने लड़के उतनी लड़कियां होती है ना, परफेक्ट, वो डीएनए में होता है। बिकॉज डीएनए में प्यूरिन के साथ हमेशा पिरिमिडिन रहता ही रहता है। जब लाइन से प्यूरिन पिरिमिडिन रहेंगे तो हो सकता है वो सेम इक्वल हो सकता है वो अनइक्वल हो। सो डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है, इन डीएनए प्यूरिन टू पिरिमिडिन रेशियो इज ऑलवेज 1:1, ऑलवेज 1:1। इन आरएनए इट मे बी 1:1 और मे नॉट बी 1:1, नसीब की बात। क्लियर है। वन मोर थिंग, बेस पेयरिंग। नाउ व्हाट इज बेस पेयरिंग, वही ज्वाइनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडेनाइन है तो थाइमिन है, गुआनिन तो साइटोसिन है। अभी क्या आरएनए में ये होता है क्या, आरएनए में कैसा होता है, आरएनए में हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा मतलब क्या रहेगा, अगर ये आरएनए का मॉलिक्यूल है, फाइन, नॉर्मली स्ट्रेट रहता है, और यहाँ पर एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन यूरासिल, सॉरी, ए यू जी, इस लाइन से ऐसे रहेंगे, फाइन। लेकिन जब ये आरएनए घूम जाता है, इट कॉइल्स, ये कॉइलिंग हो जाएगा, ऐसा कॉइलिंग हो जाएगा, यहाँ पर समझो कॉइलिंग हो गया। तो जहां पर कॉइलिंग होता है वहां पर बेस पेयरिंग होता है। तो जहां पर कॉइलिंग होगा वहां पर एडेनिन के बाजू में यूरासिल, साइटोसिन के बाजू में गुआनिन, ये होगा। क्लियर है, जहां पर कॉइलिंग होगा उधर, फाइन। सो बेस पेयरिंग कहते हैं उसको, बेस पेयरिंग, नाइट्रोजन बेस का पेयरिंग। सो इन डीएनए नाइट्रोजन बेस पेयरिंग ऑलवेज सीन, in DNA nitrogen base pairing is always seen, in RNA it is seen only in the coiled or folded regions। clear छे, फाइन। और क्या बोलूं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, छोटा कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई पंछी हो, सांप हो, मछली हो, इंसान हो, बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स दुनिया में है उनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ओनली इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में, कोरोना वायरस के न्यूक्लियस में आरएनए रहता है, एचआईवी वायरस के न्यूक्लियस में आरएनए रहता है। तो कुछ वायरसेस अगर छोड़ दो जिनके न्यूक्लियस के अंदर आरएनए रहेगा, बाकी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनके न्यूक्लियस में हमेशा डीएनए रहता है। तो अगर मुझे पूछो भाई क्या क्या पॉइंट्स हो गए, डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए हैज राइबोस शुगर, डीएनए हैज थाइमिन, आरएनए हैज यूरासिल, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए हैज purine to pyrimidine ratio 1:1, in RNA purine to pyrimidine ratio may or may not be 1:1, may or may not be 1:1. DNA base pairing is always seen, in RNA base pairing is seen only in the coiled or folded region, fine. And सबसे important point, DNA is a genetic material in all living organisms, RNA is genetic material only some viruses, some viruses। लिखो ना,
नोटबुक में लिखो, नोटबुक में लिखो, जितने पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं लिखो, नहीं जो नहीं आ रहे हैं वापस एक बार बोल दूंगा। जितने पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, आसिया निकाल उसको बाजू में, निकाल बाजू में उसको। आसिया कौन है, भाई है, निकाल। ओके मंडल आभारी है। चलो जितने भी आपको याद आ रहा है लिखो, उसके बाद मैं वापस एक बार डिस्कस करूंगा। 6 पॉइंट्स भी डिस्कस, 6। क्रैम्प आ गया मम्मी। डोंट वेट फॉर मी, डिक्टेट नहीं करने वाला हूँ, खुद लिखना है। लोग वेट कर रहे हैं कब बोलेगा मोटा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ। रीटा गुप्ता, आर यू आस्किंग कि बेस पेयरिंग क्या होता है या बेस पेयरिंग का पॉइंट चाहिए आपको? यू वांट टू नो व्हाट इज बेस पेयरिंग? नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना, एडेनाइन, थाइमिन, गोनाड, साइटोसिन। तो एडेनाइन के बाजू में थाइमिन रहेगा, गोन के बाजू में साइटोसिन रहेगा। उस पेयरिंग ऑफ दिस नाइट्रोजन बेसिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज बेस पेयरिंग। पॉइंट मैं बोलूंगा, ऑल पॉइंट्स मैं बोलूंगा, आपको जितना याद आ रहा है खुद लिख दो। आफ्टरवर्ड्स आई विल टेल ऑल द पॉइंट्स अगेन। भाइयों बहनों ग्रामर मत डालो, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, बायोलॉजी का बात कर रहे हो। इन डीएनए ऐसा मत नहीं चाहिए। इन डीएनए द पेंटोज शुगर इज डीऑक्सीराइबोस। धन्यवाद, इतना सब साइंस साइंस का बात। ओके मैं चलो 7:12 बजे 7:13 को मैं बोलूंगा एग्जैक्टली। टिक टॉक 1, टिक 2, ये बहुत हो गया, घंटा लगेगा मेरे को। ओके वापस एक बार। डीऑक्सीराइबोस, राइबोस, थाइमिन, यूरासिल, डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड। Purine to pyrimidine ratio always 1:1, maybe 1:1 or may not be 1:1. Base pairing is always seen. Base pairing is seen only in coiled or folded region. Only in coiled or folded region. Organisms, genetic material in only some viruses. और कोई उतना ही पॉइंट है ना? ओके, एक छोटी सी चीज और करेंगे एंडिंग में, और फिर हम लोग बात करेंगे। मैं क्विज पूछने वाला हूँ, उसका आंसर आप मुझे यहाँ पर प्राइवेट बताना, एवरीवन में मत बताना। ओनली ओके, आई विल जस्ट स्विच ऑफ एवरीवन में। मैं एवरीवन में नहीं जाता, होस्ट ओनली जाता। तो अभी एवरीवन जाएगा ही नहीं, होस्ट में जाएगा। फाइन, मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर करता हूँ वापस एक बार। डीएनए का क्वेश्चन है, प्यूरिन टू pyrimidine रेशियो इज ऑलवेज 1:1। जितने प्यूरिन होंगे एग्जैक्टली उतने pyrimidine होंगे, मतलब जितने एडेनाइन होंगे एग्जैक्टली उतने थाइमिन होंगे, बराबर, बिकॉज एक में हमेशा टी रहता है। या जितने थाइमिन होंगे एग्जैक्टली उतने एडेनाइन होंगे। सिमिलरली जितने गुआनाइन होंगे उतने साइटोसिन होंगे, या जितने साइटोसिन होंगे उतने एग्जैक्टली गुआनाइन होंगे, बराबर। ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है कि आई एम गोइंग टू राइट माय क्वेश्चन ओवर हियर। मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है जिसमें
लेट्स से कि 800 न्यूक्लियोटाइड्स है, टोटल 800 न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। एडेनाइन है मेरे पास 150, तो साइटोसिन कितने? आई एम गोइंग टू वेट फॉर योर आंसर्स। एक आंसर आ गया इमीडिएटली, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अभी तक जितने भी आंसर्स आए सबके सब रॉन्ग है, अभी थोड़े से अलग आंसर्स आ रहे हैं, and some answers are right. I am not going to say whose, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो मैं आंसर की बोली लगा देता हूँ। एक आंसर आ गया है 325, 325 एक, 325 दो, 350, 150, 150, 150 एक, 150 दो, 250, 250, 250 एक, 250 दो, 650, 650, 650 एक, 640, 640 एक, 640 दो। ओके, आंसर जो अभी लोग बराबर दे रहे हैं, तानिया, कौशिक शर्मा, आरती, यू आर राइट। द आंसर इज 250। एंड हाउ इट इज 250? बहुत सिंपल है। मैंने बोला था जितना एडेनाइन उतना थाइमिन, जितना गुआनाइन उतना साइटोसिन। अगर मेरे पास टोटल 800 है, एडेनाइन मेरे पास है 150, अगर एडेनाइन 150 है तो थाइमिन भी 150 ही रहेंगे। 150 प्लस 150 300 चले गए, मतलब बचे हुए न्यूक्लियोटाइड्स 500 है। 500 न्यूक्लियोटाइड्स में मैंने क्या बोला, जितने गुआनाइन उतने साइटोसिन, मतलब 250 गुआनाइन और 250 साइटोसिन, तो आपका आंसर हो जाएगा 250। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम हैप्पी विथ आरती, कौशिक शर्मा, तानिया, अस्फिया शेख, गौरव यादव, शुभम यादव are the only ones who give me right answers. Good, good. Okay, चलो मिलेंगे अगली बार और बात करेंगे आरएनए के बारे में। क्या हो गया, कितने बजे तक का लेक्चर है? 8 बजे तक का लेक्चर है, क्या पका रहे हो तुम लोग? क्या जल्दी घर पे जाने का रहता है तुम लोग को हमेशा? हट, आरएनए के बाद अभी करेंगे। सो व्हाट इज आरएनए? बेसिकली आरएनए का भी हम लोग बात कर दिया, बहुत जल्दी घर पे जाने का रहता है। वेरी बैड पीपल। फाइन, ओके, आई थॉट 7:30 का है। ओके, so let's talk about RNA। आज खत्म हो जाएगा। RNA 3 टाइप का रहता है। there are 3 types of RNA, now understand this। there are 3 types of RNA। कौन से? एक होता है rRNA, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA। दूसरा होता है mRNA, उसको मैं कहूंगा मैसेंजर RNA। और तीसरा होता है tRNA, उसको मैं कहता हूं ट्रांसफर RNA। very important to remember your, just hold on, one second। yeah, say if you have to go back to standard 10th, आप लोग में से काफी सारे लोग 10वीं में भी थे, अगर आपको याद है। फाइन, नहीं 10वीं में सब लोग थे, मैंने बोला 10वीं में पढ़ाई भी की थी। फाइन, और 10th में बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज, फर्स्ट एंड सेकंड पेज वाज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन और वो सब कुछ, अगर आपको याद है तो। फाइन, आई डोंट नो आप कौन सा क्लासेस में थे, आपको किसने पढ़ाया था और आपको कितना समझा था, मैं नहीं जानता। फाइन, जाने दो। मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाऊंगा आज, मैं एक अलग सी कहानी सुनाऊंगा आपको। भाई ये कहानी मतलब खाने पीने से रिलेटेड है, तो मेरी फेवरेट कहानी है कि एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है। उस 5 स्टार होटल में एक
मेन शेफ, चीफ शेफ का केबिन है, ठीक है। लेट्स से बड़ा मतलब सेंटोर होटल है और वहां पर संजीव कपूर मेन शेफ है, फाइन। अब संजीव कपूर है भाई, वो खाना थोड़ी खुद बनाएगा, उसके पास वो कितने सारे कुक रहेंगे, तो खाना खुद नहीं बनाते, फाइन। तो शेफ है, मेन शेफ का केबिन है। उस बड़े से होटल में एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट का नाम है स्पेशल 20, स्पेशल 20, स्पेशल 20, फाइन। ऐसे पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो, ये जो आपको 10th का एग्जाम से पहले, 10th के एग्जाम से पहले देयर वर सर्टेन क्लासेस जहां पर जाकर मैंने एक रिवीजन लेक्चर लिया था। आई डोंट नो कोई था क्या उस रिवीजन लेक्चर्स में? देयर वर सम क्लासेस स्पेशली इन दहिसर बोरली एरिया जहां पर मुझे रविंद्र सर ने भेजा था रिवीजन लेक्चर लेने के लिए 10th के बच्चों का। एनीबडी, स्पेशली एक वो रावलपाड़ा में क्लास था, क्या नाम था उसका, विद्या क्लासेस, आई डोंट नो, जाने दो, ठीक है। अब अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। सो होटल है, होटल में मेन शेफ का केबिन है, उसके पास बहुत सारे अलग अलग रेसिपीज है, और उस वहां पर एक रेस्टोरेंट है उस होटल में जिसका नाम है स्पेशल 20। स्पेशल 20 क्यों? बिकॉज उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में जितने भी डिशेज बनती है, मेन्यू कार्ड में जितने भी डिशेज है, उसमें वो लोग सिर्फ 20 इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, ओनली 20 इंग्रेडिएंट्स। मतलब अगर मैं बोलूं नींबू पानी बना रहे हैं, तो नींबू पानी में क्या डालेंगे? पानी इज नॉट इंग्रेडिएंट, बट नींबू, शक्कर, नमक, 3 चीजें डालेंगे। अगर मैं बोलूं कि वो आलू की सब्जी बना रहे हैं, तो क्या डालेंगे? तेल, जीरा, आलू, धनिया, मिर्ची, 5 ही चीजें डालें, बस तो बहुत हो गया, फाइन। लेकिन अगर वो पाव भाजी बना रहे हैं, तो क्या डालेंगे? तेल, कांदा, अदरक, लहसुन, शिमला मिर्च, आलू, मे बी कॉलीफ्लावर, पाव भाजी मसाला, नमक, 8-9 चीजें हो गई है, फाइन। ऐसे बड़े बड़े अगर डिश है, कोई बहुत अच्छी डिश है, बहुत फेमस डिश है, फाइन, वेजिटेबल कोल्हापुरी है, वेजिटेबल बिरयानी, हो सकता है ज्यादा ज्यादा डिशेस, ज्यादा चीजें पड़ेंगी उसमें, लेकिन किसी में 4 इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, किसी में 6 जा रहे हैं, किसी में 8 जा रहे हैं, किसी में 12 जा रहे हैं, किसी में 15 जा रहे हैं, मैक्सिमम 20 जा रहे हैं, 20 इंग्रेडिएंट्स ओनली। होटल का लोगो है कि 20 के ऊपर इंग्रेडिएंट डालते नहीं है वो किसी भी डिश में, फाइन। रादर उनके होटल में रूल है कि जो मंगाते हो, माल मंगाते हैं, तो 20 इंग्रेडिएंट मंगाते हो, 20 ही इंग्रेडिएंट्स मंगाते हैं। 20 अलग अलग कमरे किए हुए लोग ने, 20 कमरों में 20 अलग अलग रखे हुए हैं उन्होंने इंग्रेडिएंट्स, और हर कमरे में एक नौकर रखा हुआ है, हर कमरे का एक नौकर है, ठीक है। वो नौकर का फंक्शन क्या वाला बताऊंगा। तो होता क्या है, हर दिन उस रेस्टोरेंट में एक स्पेशल डिश बनती है, एक स्पेशल डिश जो शेफ की खास डिश है। तो असिस्टेंट शेफ के केबिन में जाएगा और बोलेगा सर आज क्या बनाएंगे? तो बोलता है मेरी माँ के हाथ का पनीर टिक्का मसाला बनाया जाएगा, पनीर टिक्का मसाला। अच्छा अच्छा, वो रेसिपी बोलो ना। तो मेन शेफ जो है वो असिस्टेंट शेफ को अपने, उसके पास बहुत सारे रेसिपीज है, ह्यूज नंबर ऑफ रेसिपीज है उसके पास। तो बोला लिख, मैं बोलता हूँ पनीर टिक्का मसाला का रेसिपी। तो असिस्टेंट शेफ ये पूरा रेसिपी लिख लेता है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेता है, पूरा रेसिपी लिखता है। फिर वो केबिन से बाहर आता है। अब असिस्टेंट शेफ के पास पूरी की पूरी रेसिपी है, वो केबिन से बाहर आता है। केबिन से बाहर आने के बाद वो जाता है किचन में। किचन में खड़ा है कुक। ये कुक को बाकी कुछ समझता नहीं, जो उसको बोलेंगे वो करेगा। तेल डालो तेल डालेगा, आलू डालो आलू डालेगा, उसको और कुछ समझता है, वो खुद शेफ नहीं है, वो सिर्फ कुक है। और वो थोड़ा सा उसको पैर में तकलीफ है, तो किचन से बाहर जाता नहीं है, जो कुछ है वो किचन में खड़ा रहकर करता है। तो असिस्टेंट शेफ बोलता है, किचन में जाता है, बोलता है भाई कुक भाई, सर ने बोला है पनीर टिक्का मसाला बनाने का। तो बोलता है बोलना कैसा बनाने का। तो बोलता है तू बर्तन तो रख, तो बर्तन रखता है, बोलता है पहले से तो तेल लेने का, तेल। अच्छा तेल लेने का है, तेल कौन से कमरे में रखा है? हर एक कमरा नंबर 5 में रखा है। एक कमरा नंबर 5 तेल लेके आ रहे। तो वहां का जो नौकर है वो तेल लेकर आकर किचन में दे देगा, ठीक है, और चला जाए। फिर बोलेगा फिर आपस क्या, अभी क्या चाहिए? अभी कांदा डालने बोला, कांदा डालने को बोला। अच्छा कांदा, कांदा रखा है 2 नंबर कमरे में। 2 नंबर कांदा लेके आ रहे, तो कांदा लेके आएगा, कांदा डालेंगे। अब बोला है कांदे को थोड़ा सा पिघलाने के लिए, उसको थोड़ा सा पानी छोड़ने के लिए उसमें नमक डालने का। नमक, अच्छा अच्छा, नमक 1 नंबर नमक लेके आ, तो नमक वाला आएगा, नमक देके चला जाएगा। ऐसे कर कैसा है, अभी नमक डाला, वापस कुछ डालेंगे, टमाटर डालेंगे, टमाटर को डालने के नमक वापस चाहिए, वापस डिश बन रही है, वापस नमक चाहिए, वापस थोड़ा नमक थोड़ा कम है, वापस नमक डालो।
तो हो सकता है नंबर 4 बार डालेंगे, 5 बार डालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज एक ही बार डालेंगे, हो सकता है एक चीज 4-5 बार डाल सकता है। फाइन। तो अलग अलग चीजें डाल रहे हैं, अलग अलग टाइम्स डाल रहे हैं, लेकिन 20 के ऊपर नहीं डाल रहे हैं। और ऐसे करते 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 बन जाते एक फैंटास्टिक डिश। कहानी खत्म। दिस कहानी बेसिकली इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। दिस इज बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फाइन। कैसे? बहुत सिंपल है। फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास एक बहुत बड़ा होटल है, उसका नाम है सेल। एक्सक्यूज मी, इसका नाम है सेल। उस होटल में एक मेन शेफ का कमरा है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। फाइन। न्यूक्लियस के अंदर मेन शेफ बैठता है, इसका नाम है डीएनए। डीएनए के पास बहुत सारी रेसिपीज है, मतलब उसके पास बहुत सारे जीन्स है, बहुत सारे जीन्स है। ईच जीन कैन मेक वन प्रोटीन। ईच जीन इज अ रेसिपी फॉर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। फाइन। तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स की रेसिपीज होती है। तो आएगा अंदर असिस्टेंट शेफ। असिस्टेंट शेफ का नाम है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर क्यों? बिकॉज वो डीएनए का मैसेज लेकर जाएगा बाहर। डीएनए का मैसेज लेकर बाहर जा रहा है, तो असिस्टेंट शेफ वो पूरा का एक जीन का रेसिपी कॉपी करेगा। एट ए टाइम वो सिर्फ एक ही जीन का रेसिपी कॉपी कर सकता है। तो रेसिपी का मतलब क्या? ऐसा कोड रहेगा ATCGCATCCGT, कैसे कोड रहेगा। वो कोड को कॉपी करेगा, कंप्लीटली कॉपी करेगा। इस कॉपिंग को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। सो दिस इज बेसिकली ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। फाइन। ये कोड लेकर वो आएगा बाहर। फाइन। इन द लॉबी। अभी अगर किचन से, अभी किचन है, किचन का नाम क्या है? किचन का नाम है राइबोसोम। किचन का नाम है राइबोसोम। क्लियर छे? इस किचन में एक कुक बैठता है। कुक का नाम, सॉरी, कुक का नाम है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम के अंदर जो आरएनए है उसको हम लोग कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। फाइन। मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम कोडोन बाय कोडोन घूमता है। सपोज आपको मालूम है तीन कोड AUG, CGC, GUA 333 पे घूमेगा। सो धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तो जब भी आगे बढ़ेगा, जब AUG पड़ेगा ना, यहाँ पर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है। कौन इनका नाम क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, अमाइनो एसिड 15, अमाइनो एसिड 18, अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड रहते हैं। 20 अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, और हर अमाइनो एसिड के साथ चिपका हुआ है एक ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर का मतलब क्या? इट ट्रांसफर्स द अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। इट ट्रांसफर्स द अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम। ऐसे 20 अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के कॉम्प्लेक्सेस है। तो जैसे ही राइबोसोम घूमेगा एमआरएनए पे, पहला कोडन पड़ेगा AUG। AUG मतलब अमाइनो एसिड नंबर 7। तो 7 नंबर को बोले 7 नंबर को आ जाओ, 7 नंबर वाले आ जाओ। तो ट्रांसफर आरएनए 7 नंबर वाले अमाइनो एसिड को लेकर जाएगा, राइबोसोम के अंदर डाल देगा और खुद अपने वापस चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कोडन जैसे CGC। अच्छा, CGC अमाइनो एसिड नंबर 14, अमाइनो एसिड नंबर 14। ये 14 नंबर वाला कौन है रे? लेकर आ। तो ट्रांसफर आरएनए 14 नंबर के अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, डालेगा राइबोसोम में और निकल जाएगा। ऐसे धीरे 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 अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन बनती जाएगी, एंड लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। बेसिकली सिंपल प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। क्लियर छे? कोई शक यहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। फाइन। आपको लास्ट ईयर कितना समझा था मालूम नहीं। फाइन। होपफुली अभी थोड़ा समझा होगा, अगले साल और डिटेल में घुसेंगे, अगले साल और डिटेल में घुसेंगे इस पे। फाइन। अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? डीएनए तो पढ़ा दिया। अगर आपने ध्यान से देखा तो डीएनए का मैसेज कॉपी करके राइबोसोम के पास लेकर जाने वाला मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम के अंदर रहने वाला और एक एक कोडन को पढ़ने वाला राइबोसोमल आरएनए।
अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक लेकर जाने वाला ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए आर द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनएस, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। क्लियर? 6 एम और आर पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है, टी थोड़ा सा दिमाग का दही है, तो समझाना पड़ेगा मेरे को, मेरा फर्ज बनता है। फाइन, तो मैं समझाऊंगा। ये तो 12th का बुक है, सॉरी, अलग अलग बुक्स रखता हूँ मैं, बहुत लेक्चर रखने को देते हैं, कंटाल आता है यार, बहुत लेक्चर मेरा बहुत परेशान करते हैं यार, नहीं बहुत, दिन में 4 लेक्चर है यार, 6 घंटा कौन पढ़ाता है दिन में, अरे खाने में देते नहीं। क्लास में तो अच्छा है, आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, अभी क्लास में रहता तो मैं 2-3 चाय पी जाता अभी तक, फाइनली भी मैं 2-3 चाय तो पी जाता हूँ मैं, फाइन, आई लव माय टी, फाइन। यहाँ पर क्या है ना, साला मांग नहीं सकता, फाइन। एनीवे, उस दिन मैं गया था क्लास में, हाँ, आप लोग नहीं थे, 12 के बच्चे थे, 12 के बच्चे भरत सर पढ़ा रहे थे, और मैंने देखा कि कैसे चलता है। हाँ, किती तो माने तो मग ना मला हे मेरा पिऊन आ गया, चाय दे ना कटिंग। आज बाहर सोने वाला मैं हॉल में, पियून बोला मैंने वाइफ को, आज मार पड़ेगी, सब बेलन छुपाना है मेरे को भी। ओके, अरे बाप रे, मेरे पास स्टील की बेलन है मम्मी। ओके, फिर भी अच्छा है, पहले के जमाने में पाटा वरवंटा होता था, वो पत्थर का ऐसा, फाइन, आगे बढ़ते हैं। So we are going to understand messenger RNA, ribosomal RNA, and transfer RNA. So let's start with mRNA first. Fine. mRNA बहुत simple है. It's the most simplest one. Let me show you. यहाँ पर तो मजा नहीं आ रहा है, लेकिन एक भी अच्छा डायग्राम नहीं क्या, चलो भाड़ में क्या, मैं ही बनाता हूँ। ओके चलो, मिल गया, कुछ ना कुछ तो मिल गया। ओके, वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, बहुत लीनियर मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट मॉलिक्यूल है, फाइन, कोई फोल्ड नहीं है, कोई कॉइल नहीं है, बहुत सिंपल सीधा, फाइन। जितने आपके बॉडी में आरएनए रहते हैं उसमें से 3% आरएनए होते हैं एमआरएनए, ओनली 3% एमआरएनए रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते, फाइन। इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम एंड्स टू 3 प्राइम। आई सपोज मैं आपको 5 प्राइम 3 प्राइम में समझाया था, मतलब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, यहाँ पर OH रहेगा, लास्ट में OH रहेगा, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, बेसिकली लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 प्राइम एंडिंग टू 3 प्राइम, और यहाँ पर अलग 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 नाइट्रोजन बेसिस है, यहाँ पर थाइमिन नहीं है, यूरासिल है, फाइन। और 3 नाइट्रोजन बेसिस को AUG ACG 3 को हम लोग प्यार से कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन, फाइन। ट्रिपलेट कोडॉन जो रहते हैं, ईच ट्रिपलेट कोडॉन मतलब एक अमाइनो एसिड, हर ट्रिपलेट कोडॉन एक अमाइनो एसिड को बुलाता है, क्लियर है, फाइन, फेयर ना, ओके। हमेशा AUG फिक्स रहता है, फर्स्ट इज ऑलवेज AUG, उसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट कोडॉन, और UAG UAC और UGA और UAC तीनों में से एक रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉप कोडॉन, उसके बाद और आगे नहीं बढ़ता, उसके बाद कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, फाइन। सो ये है आपका मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए के बारे में। सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा राइबोसोम्स रहते हैं, एंड दैट इज व्हाई 80 to 90% of your RNA, 80 to 90% of your RNA is nothing but ribosomal RNA. क्या रहेगा? कुछ नहीं, वही आरएनए अगर फोल्ड हो जाए या कॉइल्ड हो जाए, यहाँ पर दिख नहीं रहा अच्छा वाला कोई डायग्राम, क्या फालतू गिरी है, एक अच्छा डायग्राम क्यों नहीं रहता?
ये तो टीआरएनए है। ओके मैं ही बनाता हूँ, भाड़ में गया। ओके गूगल आजकल मजा नहीं है, गूगल का फॉर्म कम हो गया, विराट कोहली हो गया गूगल। आ ये अगर एमआरएनए है तो इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं, इसको मैं अगर फोल्ड कर दूं, इसमें अगर फोल्ड कर दूं तो इसको मैं कहता हूं आरआरएनए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस पेयरिंग रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा लेकिन नाइट्रोजन बेस पेयरिंग ले लेगा, बाकी एब्सोल्युटली सेम है, वही सेम है। 5 प्राइम से चालू होगा, 3 प्राइम में खत्म होगा, फाइन। लेकिन ये राइबोसोम्स के अंदर रहते हैं और राइबोसोम्स बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई 80 to 90% ऑफ द टोटल आरएनए इन योर बॉडी इज बेसिकली और अदर सेल इज बेसिकली प्रेजेंट इन राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए रहता है, करता क्या मैंने पहले ही बोला था, बेसिकली ये राइबोसोम के अंदर रहेगा, एमआरएनए को प्रॉपर्ली रीड करेगा, एमआरएनए को प्रॉपर्ली रीड करेगा। और सबसे गंदा और सबसे कमीना जो आरएनए है दिखने के लिए वो है टीआरएनए। आई टू शो यू टीआरएनए, लेकिन एक मिनट। टीआरएनए इज द वर्स्ट टू लुक एट। ये देखो ये होता है टीआरएनए, फाइन। इसको हम लोग कहते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ, बेल का पत्ता, बेल का पत्ता। तो 3 पत्ते हैं और एक डंडी है, वैसे कुछ रहता है ये, फाइन। तो ये क्लोवर लीफ मॉडल है। यहाँ पर भी 5 प्राइम से चालू होगा, पूरा घूम के जाएगा और 3 प्राइम पे खत्म हो जाएगा। सो 5 प्राइम पे हमेशा, यहाँ पर लिखा नहीं तो मैं लिख देता हूँ, अरे एक मिनट, लिखा देता हूँ पहले, शेयर तो किया ही नहीं मैंने, फाइन। सो दिस इज कॉल्ड क्लोवर लीफ मॉडल। बेल का पत्ता, 3 पत्ते एक डंडी, 5 प्राइम पे शुरू हो रहा है, फिर एक लूप, फिर 2 लूप और 3 लूप, एक आर्म, 2 आर्म, 3 आर्म, और बाद में 3 प्राइम पे खत्म हो रहा है। 5 प्राइम पे हमेशा, सॉरी कहां गया, 5 प्राइम पे हमेशा जी रहेगा, जी रहेगा यहाँ पर, और लास्ट में हमेशा सीसीए रहेगा, सीसीए। नेवर कॉल इट एज एसीसी। एसीसी बोलना गलत है बिकॉज चालू यहाँ से होता है, यहाँ से चालू होकर घूम के जा रहा है तो सी और लास्ट में ए है, 3 प्राइम पे ए है, फाइन। 3 आर्म्स है, इसको हम लोग कहते हैं डी आर्म, इसको कह सकते हैं टी आर्म, और इसको कहते हैं एंटी कोडॉन आर्म। आप भूल जाओ, लूप इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं हम लोग डीएचयू लूप। डीएचयू का मतलब होता है डाइहाइड्रोक्सोयूरासिल। डाइहाइड्रोक्सोयूरासिल केमिकल्स वहां पर है, डाइहाइड्रोक्सोयूरासिल। यहां पर इसको हम लोग कहते हैं टी साई सी, टी साई सी, वो साई है बीच में, और टी साई सी थाइमिडीन, स्यूडोएफ्रिडीन एंड साइटोसिन। थाइमिडीन, स्यूडोएफ्रिडीन एंड साइटोसिन, ये आपको फुल फॉर्म नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो ये, और ये जो है एंटी कोडॉन आर्म है, और यहाँ पर 3 कोडॉन ऐसे बाहर रहेंगे, 3 कोडॉन बाहर रहेंगे, इनको हम लोग कहते हैं एंटी कोडॉन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन पे हमेशा मैं आपको मजाक मजाक में एक चीज दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो एंटी कोडॉन क्या है, समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, आपको दिखाई दिया कि नहीं दिया? शेयर स्क्रीन हुआ था कि नहीं हुआ था? शेयर स्क्रीन हुआ था ना, यू सॉ डीएचयू आर्म और टी6। ओके ओके, नाउ आई विल शो यू कि एंटी कोडॉन का काम क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम एंटी कोडॉन का होता है, फाइन। अरे हाँ एग्जैक्टली, ये नहीं चाहिए मुझे, ओके नाउ अंडरस्टैंड दिस ना। मैं आपको 4 एंटी कोडॉन लूप दिखा रहा हूँ, ये एंटी कोडॉन लूप है, 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 4 एंटी कोडॉन लूप है। लेट मी नंबर देम 1 2 3 एंड 4। ये मेरे पास एक मैसेंजर आरएनए है, उस पे काफी सारे कोडॉन्स हैं, काफी सारे कोडॉन्स लाइन से लगे हुए रहेंगे। Let me write it down.
ए यू जी सी जी सी यू ए अरे यार बकवास ही नहीं करते हैं ये लोग सी जी फंक्शन गो ऑन मैं जा सकता आगे जा सकता हूँ यहाँ पर रहेंगे एंटीकोडॉन्स एंटीकोडॉन लूप में हमेशा रहते हैं एंटीकोडॉन ओके नाउ लेट मी सी एंटीकोडॉन्स कौन से हो सकते हैं हमेशा जब भी एक कोडॉन पढ़ा जाता है एक कोडॉन पढ़ा जाएगा हमेशा उसके ऑपोजिट जो एंटीकोडॉन रहेगा उसको बुलाया जाएगा आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हमेशा उसके ऑपोजिट जो एंटीकोडॉन रहेगा वो आएगा और वो अपना अमाइनो एसिड वहां पर छोड़ेगा तो कैन यू प्लीज टेल मी जब कोडॉन पढ़ा जाएगा AUG पढ़ा जाएगा तो कौन सा एंटीकोडॉन अपना अमाइनो एसिड यहां पर छोड़ने वाला है कैन यू प्लीज टेल मी कौन सा ट्रांसफर आरएनए यहां पर आएगा विच नंबर यस एग्जैक्टली सेकंड नंबर वाला आएगा गुड आई एम हैप्पी फाइन आरती इज राइट सेकंड नंबर वाला आएगा क्यों बिकॉज AUG का ऑपोजिट रहता है एक्सक्यूज मी यार ओके सो AUG का ऑपोजिट हमेशा UAC रहेगा तो UAC वाला टीआरएनए यहां पर आएगा चिपक जाएगा अपना अमाइनो छोड़ देगा और फिर निकल जाएगा फाइन कैन यू प्लीज टेल मी CGC के ऑपोजिट कौन सा वाला आएगा CGC के ऑपोजिट या नो आदित्य मंडल यू आर रॉन्ग CGC का ऑपोजिट क्या है C का ऑपोजिट क्या है इट इज नंबर 3 एग्जैक्टली इट इज नंबर 3 CGC का ऑपोजिट GCG होता है UAA का ऑपोजिट कौन सा होगा UAA का ऑपोजिट रहेगा AUU और CAG का ऑपोजिट रहेगा GUC तो जो ऑपोजिट रहेगा वही टीआरएनए आएगा और वहां पर चिपक जाएगा I will like you to open your books to page number 66-67 please read RNA RNA पढ़ना आपको
समझा ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन 12th स्टैंडर्ड। डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का वो हिस्सा जिसमें अलग अलग कोडॉन्स रहते हैं, वो अलग अलग कोडॉन्स रहते हैं जिससे हम लोग बना सकते हैं, उस हिस्से को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। अगर जीन को सिस्ट्रॉन कह सकता हूँ, टोटल जीन को सिस्ट्रॉन कह सकता हूँ। हाँ, मैं क्या ढूंढ रहा था, हाँ स्कोर ढूंढ रहा था मैं। अरे यार शिट, नानी जीता है। अमित बोल रहा है नो नेटवर्क, मतलब क्या? आपका नेटवर्क स्लोली है, दैट्स ओके। बात हो गई कि चल रही है? वृत्ति मैडम, ए वृत्ति, बात हो गई कि चल रही है अभी भी? खत्म कर ले, खत्म कर ले। कौन है सामने, किसके साथ बात कर रही है? फ्रेंड, वाह। दीदीला सांग, लेक्चर चालू आहे ना? ओके, आर वी डन? देन वी कैन गो। सेम टू सेम, आज जो कुछ पढ़ा मैंने डीएनए का, आरएनए का, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड 12th में वापस आएगा। सेम टू सेम 12th में, पूरा का पूरा सेम, कुछ फर्क नहीं है। फाइन, वापस है 12th में, वापस है। और वापस नहीं पढ़ा हूँ ना मैं, वापस ही बोल रहा हूँ। मैं डीएनए पढ़ा चुका, मैं आरएनए पढ़ा चुका। 12th में बोल रहा हूँ सर वो बाकी है, नहीं बाकी है, पढ़ा है मैंने आज। फाइन, चला, बाय बाय, सी यू, टाटा। रियो वायरस, वायरस का नाम है भाई, रेट्रो वायरस, रियो वायरस। फाइन, बच्चे की जान लोगे। व्हाट कंटेक्स्ट इट इज देयर? कौन से कंटेक्स्ट में है बेटा? कौन से कंटेक्स्ट में है? सिस्टम मैंने बताया भाई, आई टोल्ड सिस्टम क्या होता है। होल्ड ऑन, it's a part of DNA which codes for a protein. Parts of a DNA which codes for a protein is called cistron. आरएनए पैराग्राफ में पेज नंबर बोल बेटा। आरएनए कौन सा पैराग्राफ? ओके, वायरस का नाम। दो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है, दैट्स इट, बिग डील। एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस हमेशा पढ़ने पड़ते हैं हम लोग। वेरिएबल लूप, सी अगर आप टीआरएनए का डायग्राम ध्यान से देखो तानिया, तो एक डीएचयू लूप है, एक एंटीकोडॉन लूप है, और एक टी साई सी लूप है। तो डी लूप, टी लूप, और
लेकिन वो बीच में एक छोटा सा चीज निकलता है ना बाहर, स्मॉल थिंग, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल लूप। वेरिएबल लूप एवरी टीआरएन हैज डिफरेंट साइज ऑफ वेरिएबल लूप, ऐसा नाम ही वेरिएबल लूप है उसका। सिस्ट्रॉन का भाई कब से बोल रहा हूँ, लंबा का लंबा डीएनए रहता है, डीएनए में छोटे छोटे जीन्स रहते हैं, हर जीन एक प्रोटीन बनाएगा, उस जीन को हम लोग सिस्ट्रॉन कह सकते हैं। अगर डेफिनेशन चाहिए सिस्ट्रॉन का, इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर ए प्रोटीन। चलो धन्यवाद, आभारी है, मिलेंगे अगले साल। एंड अगले साल क्यों मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे नहीं, एक्चुअली अगले साल मिलेंगे ना, नहीं नहीं नहीं, अगले साल से 2 दिन पहले मिलेंगे, अगले साल से 2-3 दिन पहले मिलेंगे। अरे दिवाली में पाड़वा आता है ना, हम लोग का नया साल रहता है वो, क्या कुछ भी है। हाँ वो संडे को है, नेक्स्ट संडे को है, हम लोग एक दिन पहले मिलेंगे, तो साल के लास्ट दिन मिलेंगे। अगले बार बोलूंगा मिलेंगे अगले साल।